देखो बाबू, लाइन की वजह से थोड़ा सा दिक्कत हो जा रहा है, ठीक ना। 6.2 का थर्ड क्वेश्चन आप लोग का है, ठीक ना। देखिए इसका फिगर ये है, फिगर देख लेते हैं ना। क्या दिया है गिवन दैट, क्या दिया है एल एम समानांतर बी सी, क्या दिया है एल एम समानांतर बी सी, और क्या दिया है एल एन समानांतर सी डी। देखो बाबू ध्यान रखिए आप लोग, जो हम फिगर आप लोग बताते हैं ना, फिगर से ही आप लोग ना दिमाग लगा लीजिए। बात ना आगे पीछे बात ना बाबू, कैसे बात कर रहा है तू लोग। देखो पहला क्या दिया है गिवन में, एल एम समानांतर बी सी। अब जाओ फिगर पे जाओ, ये क्या है आपका एल एम है, और ये क्या है बी सी, यानी ये दोनों क्या है समानांतर है। हम आप लोग को एक फार्मूला बताए हैं, तरीका थेल्स पर भी बताए हैं। ये मान लीजिए ट्रायंगल है, ये क्या है ट्रायंगल है, इसका नाम दो डी ई। अगर ये अगर समानांतर होता है तो आप जानते हैं कि थेल्स पर में से ए डी बटा बी डी बराबर ए ई बटा ई सी होता है ना समानुपाती। तो ये दोनों क्या है समानांतर है। तो आप बताइए ए एम बटा बी एम ए एल बटा सी एल हो सकता है, कोई दिक्कत बाबू, ये तो आप जानते हैं ना हो सकता है। चलो बताइए वो किस त्रिभुज में है वो चीज, देखो लिखते हैं अब हमको क्या निकालना है। देखो तो सिद्ध क्या करना है हमको, तीसरा क्वेश्चन का बाबू सिद्ध क्या करना है, देखिए तो सिद्ध करना लिख दो। ए एम बटा ए बी क्या है ए एम बटा ए बी बराबर ए एन बटा ए डी। बाबू रे यही क्या करना है सिद्ध करना है, मतलब यही लाना है आंसर में हम लोग को, ठीक ना। चलो तो क्या लिखे हम लोग, परमाण लिखे या फिर उत्पत्ति लिख सकते हैं, हमको सिद्ध करना है, ठीक ना। देखिए सबसे पहले क्या करेंगे, ये जो समानांतर दिया आप लोग का एल एम समानांतर बी सी, तो लिखते हैं पहले एल एम समानांतर। अब आते हैं जब एल एम समानांतर बी सी होता है, ठीक है, तो हम क्या लिखते हैं थेल्स पर में से। बताइए एल एम समानांतर बी सी किस में है, किस त्रिभुज में है ये बताओ पहले, है त्रिभुज ए बी सी में, किस में है त्रिभुज ए बी सी में क्या है, तो कहिए एल एम समानांतर बी सी है। ओके आगे बढ़ते हैं, जब समानांतर होती है तो हम लिखते हैं थेल्स पर में से, क्या लिखते हैं थेल्स पर में। आप लोग को हम पढ़ा चुके हैं, नहीं पढ़ी हैं आप लोग वीडियो देख लीजिए पहले वाला इससे। थेल्स प्रमेय से, थेल्स प्रमेय से। लाइट को क्या हो गया रे मेरे भाई, एक लकवा मार दलस। देखिए थेल्स प्रमेय से, थेल्स प्रमेय से है ना, थेल्स प्रमेय से। लाइन थोड़ा दिक्कत कर रहा है हमको, लग रहा है ना वायर में कुछ प्रॉब्लम है, वायर में कुछ प्रॉब्लम है। उस थोड़ा सा बढ़िया से खोसो तो उसको ऊपर खड़ा तो तार को दोनों बढ़िया से अंदर करो। वोल्टेज इसका मतलब कम है ना, देखो कैसे कर रहा है, ढेर काला हो जा रहा है बाबू, ब्लैक हो नहीं ना हो रहा वीडियो। चलो इसे पढ़े हम लोग, अब लाइन के लिए इतना हम लोग मसला नहीं खड़ा करेंगे। देखो थेल्स प्रमेय से, थेल्स प्रमेय क्या कहता है त्रिभुज एबीसी में क्या है एल एम समानांतर बीसी है, तो थेल्स प्रमेय क्या कहता है आप ध्यान देखिए, इस जो एबीसी है ना ए बी सी, थोड़ा इसको सीधा करके सोचो मन में, ए एम बाटा बी एम हो सकता है, ए एम बाटा बराबर होगा किसका बताइए, इस पर ध्यान देगा ना फिगर पे भाई, तो ईमानदारी करें समझ में आएगा। सफा मने बना लिया कि समझ में नहीं आएगा तो कभी नहीं आएगा, अरे कोशिश तो कर। ए एम बटा बी एम, अब कौन को होगा एल बटा सी एल, ये होगा ना। इसको समीकरण 1 मान देते हैं, कोई दिक्कत। चलिए सेम टू सेम वही यही क्रियाकलाप नीचे वाला हम करेंगे। क्या दिया है एल एन समानांतर सी डी, सेकंड नेम देखो इस पे बना दीजिए, इस पे इसी पर एक और समीकरण ला देंगे, समीकरण 2 ला देंगे, लाएंगे ना। चलो पुनः लिख देते हैं, पुनः क्या करना है त्रिभुज एबीसी में, त्रिभुज किसमें बाबू ए डी सी में, ए डी सी में क्या दिया है डी सी में, कहिए एल एन समानांतर सी डी, क्या दिया है एल एन समानांतर सी डी दिया है ना। सेम टू सेम वही काम यहाँ पर भी कर रहे हैं, एल एन समानांतर सी डी, ठीक है ना।
यहाँ तक ठीक है। अच्छा, जब समानांतर हो जाता तो हम लोग क्या लिखते हैं, थेल्स प्रमेय से। क्या लिखते हैं, थेल्स प्रमेय से। क्योंकि जब आमने सामने की वजह से समानांतर हो जाती है तो उसकी समान जो अनुपात होता है एक ही अनुपात में हो जाता है, होता है ना। तो यहाँ पे नीचे लिख दें, लिख देते हैं, देखो तो एल एन समानांतर सी डी है तो क्या लिखें बाबू, ए एन बटा डी एन लिख सकते हैं। ए एन बटा देखो यहाँ पे लिखते हैं बाबू, है ना। एल एन समानांतर सी डी है तो लिख सकते हैं ए एन बटा डी एन बराबर ए एल बटा सी एल। एल सी कहिए चाहे सी एल कहिए, कोई बात नहीं। इसमें क्या लिए हैं, सी एल लिए हैं तो इसमें भी सी एल लेते हैं। आप ए एल बटा एल सी लिखिए चाहे सी एल लिखिए, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। समीकरण 2, दोनों में कुछ है क्या एक जैसा, क्या है, ए एल बटा सी एल दोनों में है। तो ये हो जाएगा, कट जाएगा, ये क्या हो जाएगा, कट जाएगा। जब ये दोनों कट जाएगा तो क्या बचेगा, एक ई वाला बच जाएगा, एक ई वाला बच जाएगा। यानी हम ये भी कह सकते हैं यहाँ से कि जब आर एच एस बराबर होता है ना तो एल एच एस भी बराबर होता है। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं समीकरण 1 तथा हमसे पुनः इस क्वेश्चन को बनवा रहे हैं तू लोग। अभी मैं ना देखो, हम जब बोल दिए कि बनाए हैं तो बनाए हैं। ए एम बटा बी एम बराबर, बाबू कल कौन सा पेपर है, कल किसका पेपर, कौन सा पेपर है कल, आना है ना, शाम में भी आना आज और कल सुबह में भी आना है। देखिए ए एम बटा बी एम बराबर हो जाएगा ए एन बटा डी एन। हमको क्या लाना है, देखो हमको क्या लाना है, ए एम बटा ए बी, क्या लाना है, ए एम बटा ए बी लाना है ना। तो बताओ ए एम बटा ए बी कैसे आएगा, देखो ए एम अब बाटा में पूरा ले लिया, नहीं पूरा लिया है तो पूरा लाने के इसमें 1 जोड़ा जाता है, जाता है ना 1 तब। अच्छा 1 हम लोग कब जोड़ते हैं पता है, पहले हम लोग व्युत्क्रम करते हैं, व्युत्क्रम करते हैं ना, व्युत्क्रम करते हैं। व्युत्क्रम करने पर क्या होगा बताइए, देखो सबसे पहले दोनों का करेंगे व्युत्क्रम। जब पूरा लाना है पूरा, जब पूरा लाना है पूरे लेंथ को लाना है, ए बी को पूरा लाना है नीचे ना, तो जब भी पूरा हमको लाना होगा ना तो इसके लिए आप लोग को व्युत्क्रम करना ही पड़ेगा। अगर खाली ई लाना होता ना एम बटा बी एम तो आइए गया ही सब, यहाँ तक होता तो क्वेश्चन आंसर सही होता। तो क्या करें, चूंकि व्युत्क्रम लेने पर, व्युत्क्रम करने पर करो तो बी एम बटा ए एम बराबर डी एन बटा ए एन। कोई प्रॉब्लम, कोई इशू, कोई दिक्कत, यहाँ से कोई दिक्कत है आप लोग को, उल्टा किए हैं कि ना, देखो तो बी एम ऊपर ए एम नीचे, डी एन ऊपर ए एम नीचे, क्या दिक्कत। आगे बढ़ते हैं बाबू, अब क्या करना होता है, व्युत्क्रम करके 1 जोड़ा जाता है दोनों तरफ, हाँ, बथ साइड ऑफ 1 ऐड है। हम लिख सकते हैं कि दोनों तरफ 1 जोड़ने पर कोई दिक्कत है। अच्छा मेरे भाई, ठीक है ना, देखो बी एम हम कुछ और चीज़ सोच रहे थे, हम सोचे ना कि जूमिंग वाला ख़त्म हो गया, हम सोच रहे थे 1 जोड़ दें इसमें, इसमें भी 1 जोड़ दें, ठीक है ना, यहाँ तक एक कदम और बढ़ जाते हैं ना ना। अच्छा बाबू इधर आ सकते हैं थोड़ा बहुत, अच्छा देखो ना आप मिलाते रहिए ना, देखिए तो ये हो सकता है, ठीक है देखो तो ना ना। अच्छा देखो नीचे ऊपर बताते हैं आप लोग को, यहाँ पता है, देखिए ए एम ए कब एम हो जाएगा, जब इसका एलसीएम लीजिएगा, ए एम 1 का एलसीएम का होगा ए एम होगा, ए एम से एम का हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, एम हो गया एलसीएम इसका, तो एम से एम खत्म तो क्या बचेगा, बी एम। अब जिसको ये भी नहीं करने का पागल है, एम से एम खत्म, बी एम का बी एम, अब एम में 1 में गुना करो कितना होगा, कितना होगा
ए एम होगा, बहुत अच्छा। ठीक है, नहीं आता क्या? एक ये भी करो, ये देखो, इस तरह का जब भी प्रश्न आता है ना, देखो बाबू हम बताते हैं फिर से, 6/2 + 1 इसको कैसे बनाइएगा? देखो इसे बनाइएगा, 2 एकम 2, 6 2 6 + 2, हम ऐसे ही बनाते हैं। आप लोग का कीजिएगा, सुनिए, इसके नीचे 1 कीजिएगा, 2 एक का एलसीएम लीजिएगा, 2 से 2 में भाग दीजिएगा, जितना आएगा उससे ऊपर वाले में गुना कीजिएगा, इससे भाग दीजिएगा, फिर जितना आएगा ऊपर वाले में गुना, उतना क्या करना है मेरे भाई? यहाँ पर एक है ना, 2 एकम 2 कर दो खाली बस, आई 6 का 6, अब बटा में जो जितना है उतना लिख दो। एम एक एम, जैसे 2 एकम 2 किया ना यहाँ पे, तो उसी एम में 1 में गुना करो, एम हो जाएगा, कितना हो जाएगा? और उसी ए एन में 1 में करो, कितना हो जाएगा? वही हो जाएगा। ये डी एन का डी एन लिखिए, सॉरी एन ना, कोई दिक्कत है? हाँ, लाइनिया का दिक्कत है यार, गजब है। बताइए, ए एम और हम लोग, सॉरी बी एम और ए एम को जोड़िएगा तो क्या मिलेगा हमको? ध्यान से देखिए आप लोग, ए एम, देखो ये क्या है? बी एम है, ये क्या है? एम है, दोनों को जोड़ दीजिए तो क्या मिल जाएगा? ए बी। देखो बी एम ए एम को जोड़े हैं तो क्या मिलेगा आपको? ए बी। बटा में क्या है? ए एम, बराबर दे दो। डी एन और ए एन को जोड़ दो, ई वाला जोड़ दो, दोनों लाठी को जोड़ दो, दोनों धागा को जोड़ दो, क्या मिल जाएगा आपको? ए डी मिल जाएगा, ए डी लंबाई मिलेगा। बेटा में ए एन, इसका क्या कर दें अब? यहाँ पर क्या किए थे? तो जबरदस्ती नहीं किए थे व्युत्क्रम में, तो उसको फिर सीधा करना हमको, फिर क्या कर दें इसको? व्युत्क्रम, व्युत्क्रम करने पर करो तो ए एम बटा ए बी, ए एन बटा ए डी, ये क्या हो गया? प्रूव्ड। ठीक है बाबू, देखो ब्यूटी, आप लोग समझिए इस बात को, जब भी याद रखिए, जब भी ये समानांतर होता है ना, तो थेल्स प्रमेय से क्या हो जाता है आपका? ये सब भुजाएं, जो संगत भुजाएं हैं, क्या होती है? समानुपाती हो जाती है। करस्पॉन्डिंग साइड्स क्या होती है? समानुपाती, हाँ। तो इसको मिटा के आगे बताए ना हम लोग, ठीक है? तनी मनु उसको पुश कर दो, ऐसा नहीं। देख बाबू, थोड़ा सा ना लॉक ऑन कर दो सनी। हंसी मत आप लोग। देख बाबू, क्वेश्चन क्या कर रहा है, सुनिए, क्वेश्चन क्या कर रहा है आप लोग का? चौथा, डीई समानांतर एसी दिया है, क्या दिया है? डीई समानांतर एसी, लिख ले पहले, दिया है, मैं फिगर बना दिए हैं हम लोग, गिवन दैट लिख लेते हैं। क्या दिया है बाबू चौथा में? डीई समानांतर एसी, बहुत अच्छा। समझ में देखो बाबू, आप लोग फिगर उतारिए मत आप लोग, ठीक है? पहले सीख लो, हम दे रहे हैं आप लोगों को टाइमिंग उतारने के लिए, तो उतार लीजिएगा आप लोग, पहले आप लोग समझिए इसको बढ़िया से एकदम। और क्या दिया है? डीएफ समानांतर ए ई, बहुत अच्छा। सीधे क्या करना है देखो तो, सीधे क्या दिया सीधे करने में? और क्या दिया है? बीई बटा ईसी। कोई एनी प्रॉब्लम यहाँ तक आप लोग समझ में आ रहा है? इधर क्वेश्चन का ही हम लोग लिख दिए। अब आप ध्यान से देखिए, जहाँ जहाँ समानांतर होगा सबसे पहले हम लोग उसी को बनाएंगे, जो समानांतर रेखाएं होंगी, भुजा होंगी, उसी को त्रिभुज लेकर के बनाना है, ठीक ना? चलो देखो, पहले क्या दिया है? डी समानांतर एसी, डी समानांतर एसी। अब उसमें ढूंढो, फिगर में ढूंढो, ये क्या है आपका? डीई है, क्या है? देखो ध्यान से, ये कौन से रेखा है बाबू? ये क्या है? डीई। आई किसके समानांतर है? एसी के। देखो लिखा है, मिला रहा तू लोग, क्या बोल रहे हैं हम लोग? डीई समानांतर किसका है? एसी का। तो अब बताइए त्रिभुज कौन बन रहा है? बताइए आप लोग, त्रिभुज कौन बन रहा है? हम बोले कि डीई समानांतर है एसी के, तो इसमें ट्रायंगल कौन ले हम लोग?
त्रिभुज कौन ले? अरे डी समानांतर ए सी, ये थोड़ा सा इसको घुमा तो इसे बी के ऊपर ले जाओ, बी के ऊपर ले जाओ, फिगर कौन बनेगा पता है? बी ए सी पूरा आ जाएगा ये। बाबू सोचिए, माइंड आप लोग लगाइए कि डी जो है समानांतर ए सी के है, यानी ए सी क्या आधार है। देखो देखो रियल फिगर ऐसे है, देखो ये अगर इसको हम बनाना चाहेंगे तो ऐसे हम लोग बना सकते हैं। ये आपका क्या है? डी ई है, ये क्या है? बी सी है, सॉरी 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 सॉरी, ये हो गया ए सी, ये हो गया बी, एकदम फिगर यही है। लेकिन फिगर कैसे दिया है? ऊपर बी कर दो, बी कर देने ऊपर और नीचे हो जाएगा कुछ ए सी हो जाएगा। आप देखो ये समानांतर वाला रेखा है डी, यही फिगर है आप लोग का। डी समानांतर किसका है? बीसी का। तो अब बताइए जब डी समानांतर बीसी का है तो इसका थेल्स पर में समानुपाती भुजाएं कौन होंगी? बीडी बटा एडी। एक इधर इधर से बताओ, इधर से, इधर ही मेन है, इधर से कौन लेगा? बीई बटा इसी लीजिएगा, क्योंकि देखो हम क्या बोल रहे हैं, डीई समानांतर है किसका? एसी का ना, तो हम लोग बीई बटा लेंगे ना इसी, कोई ले जाएगा बी ए बटा एफ सी ले लेगा तो हो जाएगा गलत, क्योंकि एफ सी से हमको क्या मतलब है? अरे एफ हमको क्या मतलब है मेरे भाई? ई तो ई वाला है, डी एफ है, तो हमको सिर्फ मतलब देखो इससे, यहाँ से देखो दिखाई दिया त्रिभुज, इसकी समानांतर रेखा कौन है? डीई। देखो डीई खींचे यहाँ पे अलग से फिगर बना दिए हैं, उसमें से निकाल के बना दिए हैं, तो बी डी बटा ए डी, बी ई बटा ई सी होगा, होगा ना? सिंपल क्वेश्चन, आप लोग फिगर देखिए तो बना दीजिएगा। हम बार बार बोल रहे हैं जो, अच्छा यही समानांतर है दोनों, है ना समानांतर भुजा, तो ए डी बी डी बटा ए डी एडीन लिखिएगा, बी बराबर ई सी लिखिएगा, बी बटा ई सी इन लिखिएगा, तब वही चीज़ वही पे है, लेकिन थोड़ा सा रोटेट कर दिया उसको। चलिए प्रमाण में हम लोग लिखते हैं, बताओ प्रमाण में क्या लिखे, क्या दिया है पहले? डी समानांतर एसी किस में दिया है बताओ? डी समानांतर एसी किस त्रिभुज में दिया है? ए बी सी, चाहे कह सकते हैं बी ए सी कहें हम लोग, रियल यही होगा, क्योंकि शीर्ष पर कौन है? अच्छा शीर्ष कौन है इसमें? ए बी सी में शीर्ष कौन है? ऊंचाई पर कौन है? बी है। देखो बी को ऐसे घुमाओ, बी चले जाएगा ऊपर, बी ए सी, इस त्रिभुज में कौन है आपका शीर्ष? बी है ना। शीर्ष किसको बोलते हैं? जो ऊपर में होता है यार। आप कहिएगा इसमें तो सर जी ऊपर है, ए ऊपर नहीं है बाबू, आपको उल्टा दिखाई दे रहा है, इसको फिगर सीधा करो, आप बढ़ जाएगा बी चल जाएगा ऊपर, चल जाएगा ना, तो बी शीर्ष है, तो त्रिभुज कैसे लीजिएगा? बी ए सी। अगर कोई त्रिभुज लिखा रहता है इसे, ऐसे लिखा रहता है ए बी सी, तो क्या लिखते हैं? त्रिभुज ए बी सी में, तो ये भी बी ऊपर है तो बी ए सी में, त्रिभुज बी ए सी में, त्रिभुज बी ए सी में क्या दिया है? डी समानांतर ए सी। जब समानांतर होती हैं तो थेल्स प्रमेय क्या कहता है आप लोग मालूम है? थेल्स प्रमेय से, थेल्स प्रमेय से बताइए तो, बी डी बटा ए डी, बी डी बटा ए डी बराबर है किसका? बी बटा ई सी, समीकरण फर्स्ट है ना, बीई बटा ई सी। अरे डी समानांतर है, डी एफ समानांतर नहीं है, ई लेंगे हम, बार बार बोल रहे हैं आप लोग से। चलिए नेक्स्ट, अगला बताओ, अगला क्या दिया है? डी एफ समानांतर ए ई, डी एफ समानांतर ए ई। देखो हम इसको मिटा दे, आवे क्या दिया है? डी एफ समानांतर ए ई, ये हो गया क्या? डी एफ, और क्या दिया है? ए ई, ये हो गया ए ई, यानी डी एफ जो समानांतर है किसका है? ए ई का। बताओ त्रिभुज कौन लेंगे? यस बी ए ई। अब हमको उससे मतलब में नहीं है, क्योंकि ये रेखा जो है इस रेखा का समानांतर है ना समानांतर, डी एफ समानांतर है किसका? ए ई का। अब देखो फिगर कैसे बन गया आपका, ऐसे बन गया त्रिभुज लो, ये जो डी एफ है ना ये बीच का हो गया, ठीक, किसका समानांतर है? ए ई का, तो लिख देते हैं नीचे ए ई का समानांतर है, तो ऊपर क्या है? बी, बी ऐसे है देखो फिगर, हाँ ये हो गया आपका ऊपर वाला, ये हो गया नीचे का आधार वाला, वो तो क्या था? ये था ऊपर वाला, ये था नीचे वाला, इसलिए पूरा त्रिभुज ले लिए, इसमें यहीं से खत्म हो जा रहा है, तो बी ए ई त्रिभुज बी ए ई में। अगला, अतः त्रिभुज बी ए ई में समांतर रेखा क्या है? समांतर रेखा हो गया ना। अब देखा लिखिए थेल्स, बोलो तो क्या लिखे?
बी डी बटा, बहुत अच्छा, बी डी बटा ए डी बराबर है किसका, बी एफ बटा में ई एफ, बहुत अच्छा। ठीक है ना बाबू, यहाँ तक ठीक है। चलो समीकरण नंबर 2। चलो आगे बनाते हैं हम लोग। देखिए अब क्या कर रहा है, हमको लाना क्या है, बी ए बटा में एफ ही लाना है, और क्या लाना है, बी बटा ई सी। अच्छा देखो तो दोनों में कुछ है क्या, एक जैसा है ना, बी डी बटा ए डी से बी डी बटा ए डी खत्म हो गया। जब एल एच एस बराबर तो आर एच एस का हो जाएगा, मतलब ए बी का हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। तो लिख दो समीकरण 1 तथा समीकरण 2 से। देखो क्या लिखे, दोनों में खत्म हो गया ना, तो हमको पहले क्या लिखना, बी एफ बटा एफ ही लिखना है ना, तो हम लोग 2 से 1 लिखते हैं, कोई दिक्कत है, आप 1 से भी 2 लिख दीजिए बाबू, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे, है ना। अब देखो क्या होगा, इस लिखने से फायदा क्या होगा, पहले हम इसको लिखेंगे, पहले इसको लिखेंगे ना, आप 1 से अगर 2 लेते हैं तो पहले क्या लिखते हैं, बी बटा ई सी बराबर होगा बी ए बटा ई एफ के। लेकिन अभी क्या लिखेंगे, पहले ये लिखेंगे, पहले वही नहीं सिद्ध करना है, बी ए बटा एफ ही कहे चाहे ई एफ कही है ना, इसमें कोई चेंजिंग नहीं है, एक ये बच जाएगा ना, ये तो कट गया ना भाई, ये तो खत्म हो गया, बचा ये बराबर ये। अगर लिखते कि 1 तथा 2 से, तो पहले ये लिखता तब ये लिखता, मतलब ई वाला इधर है, ई वाला इधर है, तब कोई दिक्कत ना रहे, कोई दिक्कत रहे बाबू। अब ई क्या हो गया आप लोग का आंसर। 1 किस में जोड़ते हैं, एक सेकंड, 1 किस में ऐड करते हैं, जो पूरा लेना होता है, जब पूरा अगर ट्रेंगल का भुजा मान ली यहाँ पर लेना होता है, बी ए बी लेना होता है, तो 1 जोड़ के बनाते हैं हम लोग, समझ में आया ना। ठीक है, इसको मिटा के आगे बताते हैं। ए सुनिए बाबू, हम आप लोग को 4 नंबर क्वेश्चन बता दिए थे ना भाई, मेरे 4 नंबर क्वेश्चन कर बता दिए थे ना आप लोग को, तीसरा और चौथा। आज हम लोग का पढ़ेंगे 5वां ना। आप लोग आकृति देखे तो फिगर 6.20 दिया है कहीं फिगर, उसको पहले राइट डाउन कर लेते हैं ना, क्या फिगर है बाबू, फिगर देखो तो ठीक है ना। यही ना फिगर है, और क्या दिया है, यही ना है कि यहाँ पे बना दिया है त्रिभुज जैसा। नाम बोलो तो, पी है, क्यू आर ई एफ, यहाँ पे है डी, और कुछ है दिया क्या है, देखिए कह रहा है कि डी समानांतर ओ क्यू है, क्या है, डी समानांतर ओ क्यू। तो पहले दिया है में लिख लीजिए आप लोग, जो जो पहले दिया है ना गिवन वो लिख लीजिए, त्रिभुज पी क्यू आर में ना, त्रिभुज पी क्यू आर में क्या दिया है, डी समानांतर ओ क्यू का दिया है, ओ क्यू तथा और क्या दिया है, डी एफ समानांतर ओ आर, यहाँ तक है ना। सीधे क्या करना है, मतलब ये तो क्या करना है, ई एफ समानांतर, अच्छा बाबू हमको पहले ये बताइए आप लोग, ई एफ समानांतर क्यू आर कब होता है, पी बटम ए क्यू बराबर एफ आर, ये जब बड़ा समानुपाती हो जाता है तो हम लिख सकते हैं कौची, ई एफ समानांतर क्यू आर, कौची से, थेल्स प्रमेय के विलोम से। जिसके पास दिमाग रहेगा, पढ़ेगा, ध्यान देगा, बता देगा। तो हमको लाना क्या है बताइए, हम क्या ला देंगे तो हमारा आंसर हो जाएगा, हम हाँ ई ला देंगे ना, अगर हम पी बटा ई क्यू और पी बटा एफ आर, तो हमारा आंसर आ गया, समझ लीजिए, समझ गए, वही लाना है आप लोग को। अब देखिए आंसर सिंपल हो जाएगा वहाँ से। तो देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल क्वेश्चन क्या दिया है आपका, दिया है कि डी समानांतर ओ क्यू है, क्या दिया है देखिए, डी ई समानांतर
ओ क्यू है, ये दोनों भुजा क्या है, समानांतर है। तो आप देखिए तो ध्यान से, ये कौन सा त्रिभुज में है दोनों, देखो पी क्यू ओ में है ना, ध्यान से देखिए पी क्यू ओ, पी क्यू ओ में है, ठीक। ये भुजा जो है इस भुजा के समानांतर है। जब दो भुजा समानांतर होती है तो हम क्या लिखते हैं, उसकी भुजा को समानुपाती लिखते हैं ना। तो कौन कौन समानुपाती होगा, ये भुजा और ये भुजा समानांतर है, तो किसको हम समानुपाती में लिखें, पी बटा में क्यू बराबर डी ओ, ठीक बा। देखिए बाबू, पी ई बटा में ई क्यू और पी डी बटा में डी ओ, चाहे ओ डी कहिए, बस सिंपल तरीका है मेरे भाई। जो समझ जाएगा ना बाबू, ईमानदारी बता रहे हूँ, बना देगा वो। त्रिभुज क्वेश्चन चले हम लोग, त्रिभुज पी क्यू ओ चाहे पी ओ क्यू लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। पी क्यू में क्या दिया है बाबू, बताओ तो पहले क्या दिया है, तो कहिए डी ई समानांतर दिया है कुछ ही, ओ क्यू दिया है ना। जब दो आमने सामने की भुजा जो समांतर हो जाती है तो थेल्स पर में क्या कहता है कि संगत समानुपात, संगत भुजाएं क्या होती है, समानुपाती होती है। तो हम लिख सकते हैं थेल्स पर में से, थेल्स पर में आप लोग को सिद्ध भी कर दिए हैं। देखिए पी बटा ई क्यू बराबर पी डी बटा डी ओ, चाहे ओ डी कर सकते हैं, समीकरण 1। अब इसी प्रकार अदरवाइज इसी प्रकार त्रिभुज क्वेश्चन चले हम लोग, पी ओ क्या दिया है इसमें, कहिए डी एफ समांतर ओ आर दिया है ना इसमें। जब दो भुजा समानांतर होती है तो आप इसमें बता सकते हैं, इसमें उसी करना है। कैसे, पी एफ बटा में एफ आर, पी एफ बटा में एफ आर, पी डी बटा मोडी, नहीं आ जाएगा। तो यहाँ तक ठीक है ना बाबू, देखते हो पी एफ बटा में एफ आर बराबर हो जाएगा कुछ ही पी डी बटा मोडी, ये समीकरण 2 है ना। देखिए समीकरण 1 और समीकरण 2 से पी डी बटा ओ डी, पी डी बटा ओ डी कट जाएगा, तो क्या बचेगा, ये दोनों बच जाएगा, पी बटा क्यू बराबर पी ए बटा एफ आर। तो क्या लिखें, फर्स्ट तथा है ना, कोई दिक्कत है। चलिए आर एच एस बराबर तेल एच एस भी क्या हो जाएगा बराबर, तो पी बटा का हो गया ई क्यू, अब बराबर में क्या हो जाएगा ई वाला, पी एफ बटा में एफ आर। कोई दिक्कत, यहाँ तक आ गया ना आप लोग का। देखिए ये जो है पी बटा ई क्यू बराबर है किसका, पी एफ बटा एफ आर के, है ना। यानी जो उसकी त्रिभुज की जो भुजाएं हैं वो क्या है, समानुपाती हैं। जो भुजाएं क्या हो गया, समानुपाती, अनुपात का मतलब क्या हो गया बट्टा में, और समानुपाती का मतलब क्या हो गया, अनुपात में ही बराबर हो, है ना। देखिए ये भी इसके बराबर है ना बराबर। तो जब बराबर होता है तो हम क्या लिख सकते हैं, चूंकि थेल्स पर में के विलोम से क्या लिखे बाबू, ई एफ समानांतर पी बार, ये क्या हो गया आपका, सिंपल क्वेश्चन है, इसमें ज़्यादा लाग लपेट नहीं है, सीधा एकदम जो समझ जाएगा कि ई डी समानांतर है ओ क्यू के, यानी निचला भुजा ओ क्यू है और उसके जो बीच की भुजा खींचा गया वो ई डी खींचा गया है। इसका मतलब इसी त्रिभुज के बारे में बात कर रहा है। पी बटा ई जब ये समानांतर हो जाता है, जैसे अभी आप लोग किए ना, क्यू आर जो है ई एफ समानांतर हो गया ना, सिद्ध कर दिए ना। जब ई एफ समानांतर हो गया क्यू आर का, तो हम क्या लिख सकते हैं, पी बटा ई क्यू पी एफ बटा एफ आर लिख सकते हैं। देखो ई जब हो जाता है ना, अगर ई दिया रहता तो हम इसको लिख सकते थे, कौची ले थेल्स पर में से। अभी दिया क्या है, ये दिया है तो हमको लिखना है समानांतर वाला, तो थेल्स पर में के विलोम से मैंने उल्टा से, उल्टा करने पर, तो यहाँ से ये आ गया आंसर, समझ गए ना। देखिए ये आपका त्रिभुज है, ये क्या है, त्रिभुज है। यहाँ पर ए बी सी ई एफ दिया है, हम कह देंगे कि ई एफ है और बी सी समानांतर है, तो आप डायरेक्ट लिख सकते हैं, कुछ लिख दीजिएगा, कहिएगा ए ई बटा ई बी है बराबर ए बटा एफ सी लिख सकते हैं। कह देगा कि ये बराबर नहीं है, ये बराबर नहीं है, तब बताइए एक समांतर कब होगा, जब ये बराबर कर दीजिएगा ना, ए बटा ई हाई कर दीजिएगा बराबर ए बटा
एफ सी कर दे तो अप्रमाण्य हो जाएगा ये समानांतर। तो एक दूसरे के यही उल्टा है, यही सिखाया था आप लोग, सिद्ध करके हम बताए थे बढ़िया से एकदम, वही काम सगरी कर रहे हैं। थेल्स प्रमेय के विलोम कब लगा? जब समानुपाती हो जाएगा तो समांतर लिखने के लिए। और थेल्स प्रमेय कब लिखाएगा? तो समानांतर हो गया थी समानुपाती लिखने के लिए। थेल्स प्रमेय वही नियम है। हम आप लोग क्या सिद्ध किए थे? ये सिद्ध किए थे, इसके बराबर ये लाए थे ना। समानांतर दिया था हमको, ये सिद्ध करके लाना था समानुपाती भुजा एक ही अनुपात में होता है। इसको आगे मिटा के बताएं। ठीक है, बन गया बाबू आप लोग 5 नंबर बन गया ना क्वेश्चन? समझ में आया कि ना 5 नंबर? चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं बाबू। 6 कह रहा है 6.21 में क्रमशः ओपी ओक्यू और ओ आर, ओपी ओक्यू ओ आर पर इसी बिंदु ए बी सी इस प्रकार है कि ए बी समानांतर पी क्यू है और ए सी समानांतर पी आर। भाई बोले समानांतर वाला मानवा बोलिएगा तो हमसे। देखो बाबू बताओ, पहले क्या लिखते हैं हम लोग? दिया है। क्या लिखे हम लोग? गिवन दैट। बात ना बताओ तो क्या क्या दिया है इसमें? बोलिए क्या दिया है? त्रिभुज पी क्यू आर में क्या दिया है? बात मत करो बाबू लड़की, बात ना कबे से छोड़े है ना। कहिए कि ए बी समानांतर दिया है किसका? पी क्यू, और ए सी समानांतर दिया है पी आर दिया है। यहाँ तक समझ में आया ना? आप लोग को दिया है लिखने आएगा ना एग्जाम में, दिया है यहाँ से गिवन दैट लिखिएगा ना तो इतना ही, तो आपको अगर 5 नंबर क्वेश्चन होगा तो 1 नंबर मिल जाएगा आपको, है ना? बताइए सीधे क्या करना है? सीधे करना है, देखे तो लिखा है किताब में ना, क्या है? बी सी समानांतर यही लाना है, ठीक ना? अब प्रमाण लिखते हैं, बनाते उत्पत्ति या फिर प्रमाण। अच्छा बाबू, बी सी समानांतर क्यू आर, बी सी समानांतर क्यू आर, ये कब हम लोग लिख सकते हैं बतलाइए? हम लोग बी सी समानांतर क्यू आर कब लिख सकते हैं? ये लाना हम लोग को सिद्ध करना है ना, कब लिख सकते हैं? यार देखिए इसी त्रिभुज में है, इसको आधार मान लिया गया है। ये दोनों क्या है? समानांतर कह रहा है, इसका मतलब ई वाला बट्टा बराबर होना चाहिए। सीधा सिंपल है। जिसको समझ में अगर नहीं आ रहा है ना बाबू, तो शुरू से मेरा जो पढ़ाए हैं उसको रिवीजन करते रहिए, आपको समझ में आ जाएगा। कोई सब्जेक्ट जैसे हम पहले ना आप लोग को ना अथी नहीं पढ़ाते थे, क्या सोशल साइंस नहीं पढ़ा रहे थे, बस खाली लिखवा दे रहे थे। अब ना हमको ना मन लगता है उसको पढ़ाने में, अच्छा लगता है। क्यों? क्योंकि मेहनत उस पर करते हैं इसलिए। तो आप भी मेहनत कीजिए, जिस पे मेहनत कीजिएगा वो आपका होगा, ठीक ना? चलो हम लोग देखते हैं बाबू, त्रिभुज पी क्यू आर में, त्रिभुज पी क्यू आर में बताओ तो त्रिभुज पी क्यू आर में क्या दिया है? अच्छा हमको सबसे पहले देखिए ध्यान से, पहले क्या दिया है आप लोग का? ए बी समानांतर पी क्यू, ए बी समानांतर पी क्यू, ये कौन त्रिभुज में है? पी ओ क्यू, हाँ सही बात है। मैंने ओ पी क्यू, ओ पे क्यू, ठीक है। शीर्ष हम मानते, ओ को शीर्ष मान लेते हैं, ओ को शीर्ष मान लेते हैं। ये देखिए त्रिभुज, ये है ना त्रिभुज, ये देखिए ये त्रिभुज, ये भुजा इस भुजा के समानांतर है। इसको सीधा कीजिएगा ना, इसे सीधा एकदम, तो ये ओ ऊपर चल जाएगा ना। ये त्रिभुज ओ पी क्यू में क्या दिया है? तो कहिएगा ए बी समानांतर दिया है पी क्यू। आप जानते हैं कि जब दो भुजा समानांतर होती हैं तो थेल्स परमे से क्या होगा बताइए? कहिए ओ बी बटा बी क्यू, ओ बी बटा बी क्यू बराबर क्या होगा? ओ ए बटा ए पी, ठीक तो है? ओ ए बटा ए पी, समीकरण फर्स्ट, है ना? चलिए सेकंड में चलते हैं। इसी प्रकार कौन त्रिभुज में चले हैं? त्रिभुज ओ पी आर, त्रिभुज ओ पी आर में इसमें क्या दिया है? ए सी समानांतर पी आर। अब क्या लिखे? थेल्स प्रमेय से, ठीक है ना बाबू? यहाँ तक ठीक है ना? थेल्स प्रमेय तक अब लिखिए, छोड़ दें। देखिए थेल्स प्रमेय से क्या होगा बताइए तो?
OC बटा CR बराबर होगा OA बटा समीकरण 2। 1 तथा 2 से देखो तो R जैसे बराबर है तो L जैसे भी क्या होगा बराबर, चूंकि समीकरण 1 तथा समीकरण 2 से कैसे से 2 से ये R जैसे क्या है बराबर है, क्या है बराबर है, तो L जैसे भी क्या हो जाएगा बराबर। तो लिख दें OB बटा BQ बराबर OC बटा CR। यहाँ तक लिख सकते हैं ना हम लोग। हमको क्या लाना है, हमको लाना है BC समानांतर QR, BC समानांतर QR लाना है। देखो तो आ गया क्या इसका समानुपाती भुजा OB बटा BQ OC बटा CR आ गया ना। तो हम क्या लिख सकते हैं थेल्स प्रमेय के विलोम से, चूंकि थेल्स प्रमेय के विलोम से क्या लिख दें, आप लोग को बढ़िया से उतार लीजिए इसको ना अच्छा से। बहुत इजी सवाल है भाई मेरे, बहुत इजी सवाल है सब, मिटा के बताएंगे। दो तो बाबू बुक दो। क्वेश्चन नंबर कौन आ गया आप लोग का, देखिए क्वेश्चन नंबर 7 है ना आप लोग का, तो ध्यान दीजिएगा। कह रहा है कि प्रमेय 6.1 का प्रयोग करते हुए सिद्ध कीजिए कि एक त्रिभुज की एक भुजा के मध्य बिंदु से होकर दूसरी भुजा के समांतर खींची गई रेखा तीसरी भुजा को समद्विभाजित करती है। याद कीजिए कि आप इसे कक्षा 9th क्लास में पढ़ चुके हैं, लिखा है ना आप लोग 9th निकालिए, 9th का प्रमेय 6.1। आप लोग को प्रमेय खोजना आएगा, प्रमेय चैप्टर में होगा। देखिए जो सब्जेक्ट नहीं पढ़ेगा बढ़िया से ढंग से, है ना, निकालो। आप सभी लोग को हिंदी से लेके एक भी सब्जेक्ट नहीं छोड़ना है। जो अगर सब्जेक्ट छोड़ता है उसको बहुत परेशानी होगी। हिंदी आसान नहीं है, बोलने में आसान है लेकिन एग्जाम देने में बहुत कठिनाई हो जाती है, ठीक ना। इंग्लिश बोलने में आसान है लेकिन इंग्लिश को एग्जाम देने में बहुत दिक्कत है। तो बोलना एग्जाम देना दोनों में आसमान जमीन का फर्क है। इसलिए आप लोग पढ़िए सब्जेक्ट को बढ़िया से। अभी से अगर मेहनत कर दीजिएगा आप लोग 2 घंटा 3 मैक्सिमम 2 घंटा 3 घंटा पढ़ना आप लोग को, रिजल्ट बढ़िया आएगा आप लोग को। मिला बाबू आप लोग को परमेट 6.1 मिल गया ना ना वो ना आप नहीं समझे बात को। तो बाबू बुक धरा, तो हम प्रमेय बोले हैं, थ्योरम ना बोले हैं, तू प्रश्नावली निकाला है गारा। इसी में होगा बाबू। प्रमेय 6.1 ले बाबू। यहीं से देखता बाबू, यहीं से खोज धर, तो इसी में होगा किसी चैप्टर में होगा, देख लो मिला ले बढ़िया से, उसी में होगा कहीं, पलट पलट के देख लेना, है ना। सुनिए, तो 9th क्लास में क्वेश्चन है, 10th क्लास में भी है। 9th क्लास में पढ़ चुका, जो पढ़ा है पढ़ चुका है।
तो हम लोग को पर्सनली हम लोग कौन पढ़ने बाबू? प्रश्नावली 6.2 क्वेश्चन नंबर कौन है? 7 है, ठीक ना? क्वेश्चन नंबर 7 हम लोग बनाना है। दीजिए 7 क्या कह रहे हैं, एकदम शांति से सुनिएगा, जिसको नहीं समझ में आएगा इंटरफेयर करेगा बीच में, ठीक ना? देख मेरे भाई, कह रहा है क्वेश्चन कि एक त्रिभुज है, ठीक है, हमने त्रिभुज खींच दिया, एक क्या है, ठीक है ना आसिफ है, ये वाला ठीक है ना? एक त्रिभुज है, ठीक, इसका कुछ नाम दे देगा हम लोग, ए बी सी, एक त्रिभुज हो गया। आगे दिया है एक त्रिभुज की एक भुजा, मान लीजिए कोई भी भुजा, इस भुजा को मान लेते हैं, एक त्रिभुज की एक भुजा, तो ये भी हो सकता है, ये भी कोई भी हो सकता है, तो हम इसको मानते हैं एक भुजा। देखो इसको मान लिया एक भुजा, है ना, ए बी को एक भुजा मान लिया। कह रहा है एक भुजा के मध्य बिंदु से, मान लीजिए ये भुजा मान लिए ना, इसका मध्य बिंदु कौन होगा? यहाँ पे होगा मध्य बीच के बिंदु, तो ए बी भुजा के मध्य बिंदु हो गया। मध्य बिंदु से होकर दूसरी भुजा, अच्छा ये पहला भुजा हाई का हो गया, हाई का हो गया तीसरा। तो कह रहा है कि पहली जो भुजा है, मतलब जो पहला भुजा चाहे जो एक भुजा है, उसकी मध्य बिंदु से, उसके मध्य बिंदु से होकर, देखिए लिखा है होकर, उसके मध्य बिंदु से होकर दूसरी भुजा के समांतर है, दूसरी भुजा है ना, इसके समांतर खींच दिए। दूसरी भुजा के समांतर खींची गई रेखा तीसरी भुजा को समद्विभाजित करती है। बस समझे क्या बोला है? बोल रहा है कि एक त्रिभुज है जिसमें एक उसकी एक भुजा दूसरी भुजा क्या है, समानांतर है, क्या है, समांतर है। समांतर खींची गई रेखा क्या एसी को समद्विभाजित करती है, माने जो तीसरी भुजा है तीसरी भुजा को समद्विभाजित करती है। सम माने बराबर, दी मतलब दो, भुजा मतलब भुजा, मतलब इसको दो बराबर भागों में बांटती है, इसका मतलब ये हुआ समद्विभाजित का मतलब, है ना? दो मतलब दो, दी मतलब दो होला, तो दोनों को बराबर कब बांटेगा बताइए? इसका नाम देते हैं डी और इसको नाम देते हैं ई। किसी को समद्विभाजित कब करता है कोई चीज? जब मध्य बिंदु होगा, इस जो ये पॉइंट अगर मध्य बिंदु होगा, इसका मतलब दो बराबर भागों में बट गया। यहाँ पे दो बराबर भागों में ऑलरेडी बटा है। कैसे बटा है? क्योंकि ऑलरेडी क्या कहा है कि बीच का बिंदु है, एक मध्य बिंदु है। जब मध्य बिंदु कहिए दिया, इसका मतलब ये वाला क्या होगा, बराबर होगा। आए बात समझ, कैसे बोल रहे हैं? तो सीधे क्या करना है बताइए, क्या सिद्ध करना है? हमको क्या लाना है आंसर? हमको लाना है ए ई बराबर ई सी, ठीक। या फिर अगर हम ला देते हैं, ये ला देते हैं कि ई जो है ना ए सी का मध्य बिंदु है, तो मेरा आंसर हो गया। अब सोच के देखिए, अगर हम कहते हैं कि ए ई बराबर है इसी का, ए ई बराबर इसी, इसका मतलब क्या है, ई जो है ए सी का क्या है, मध्य बिंदु है, तो हम लिख सकते हैं। तो अब बताइए, हम लोग दिया हमें कुछ कुछ, आप लोग खुद से लिख लीजिए ना, बताइए ना क्या लिखा जाए। दिया हमें क्या लिखे कि ए बी सी क्या है, एक त्रिभुज है जिसमें क्या दिया है, जिसमें ए बी का मध्य बिंदु क्या है, डी है। इसलिए हम कह सकते हैं ए डी बराबर बी डी। का कोई दिक्कत? अब बताइए सीधे क्या करना है मेरे भाई, सीधे क्या करना है? ठीक है ना बाबू, हो रहा है ना? चलिए, सिद्ध करना क्या है? सिद्ध करना है ई जो है एसी का मध्य बिंदु है। बताना है ई एसी का मध्य बिंदु है। जब ई एसी का मध्य बिंदु हो जाएगा, इसका मतलब हम कह सकते हैं ए बराबर ई सी। जब ई एसी का मध्य बिंदु हो जाएगा तो हम ए बराबर इसी नहीं कह सकते हैं। तब बीच का बिंदु का मतलब वही हुआ कि बराबर भागों में बांट दिया। तो ये कहने का मतलब जो रेखा जा रहा है, इसको दो बराबर भागों में काटता है, प्रतिच्छेद करता है, ये पूछ रहा है। चलिए
हम लोग लिखते हैं उत्पत्ति, चाहे लिखिए चाहे परिमाण लिखिए। देखिए हम लिखेंगे इसे त्रिभुज एबीसी में, क्या लिखेंगे, त्रिभुज एबीसी में क्या दिया है, त्रिभुज एबीसी में तो कहिएगा डी ई समानांतर दिया है कुछ ही, बीसी एकदम दिया है। कहा है कि जो भुजा का जो मध्य बिंदु है वो दूसरी भुजा के समानांतर खींच गई रहेगा, दूसरी भुजा के समानांतर, इसका मतलब बीसी के समानांतर है कुछ डीई। तो आप थेल्स प्रमेय के नियमों जानते हैं कि जब डी समानांतर हो जाएगा बीसी का तो थेल्स प्रमेय से याद रखिए आप लोग का बैच स्टार्ट हो गया है, आप लोग का बैच स्टार्ट हो गया, इसलिए आप लोग ना ध्यान से पढ़िए क्योंकि दोबारा इसको हम नहीं पढ़ा पाएंगे, समझा ना। हाँ ये इसको हल्के मत लीजिए, आपका सिलेबस चालू हो गया है, अगर हल्के में लेते हैं तो आप महंगा पड़ जाइएगा आप लोग के लिए। तो थेल्स पर में क्या कहता है, ए डी बटा बी डी बराबर होगा ए ई बटा इसी के, यही ना होता है, ए डी बटा बी डी बराबर ए ई बटा इसी, है ना। हमको क्या लाना है पता है, हमको सोच के देखिए, अगर हम ये भी ला देते हैं ए ई बराबर है इसी के, ला देते हैं तो इसका मतलब क्या हुआ कि ई जो है इसी का मध्य बिंदु है। अगर हम कह दें खुद कह दें कि दोनों बराबर है, इसका मतलब ई क्या है, मध्य बिंदु है। आप समझ रहे हैं ना बात को, पूर्वाग्रह को समझिए। थेल्स प्रमेय से अब बताइए, हम यहाँ पे बाबू देखो तो यहाँ पे ठीक है, ए डी बटा बी डी बराबर ए ई बटा ई सी, ए डी बटा बी डी जो है यहाँ पर देख रहे हैं आप लोग, इसको समीकरण 1 कर दें क्या, कर दें। तो आप बताइए ए डी बटा बी डी की जगह पर हम ए डी की जगह पर बी डी लिख सकते हैं क्योंकि ए डी बराबर है बी डी के, तो ए डी का स्थान पर हम बी डी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, या फिर हम बी डी का स्थान पर ए डी लिख दें, ठीक है। उसके बाद ये कट जाएगा, कटेगा तो क्या आएगा, एक आएगा, तिरछा तिरछी गुना कर देंगे, है दोनों का हो जाएगा बराबर। देखिए सुनिए कैसे बनाते हैं, देखो आप लोग समीकरण लिख दें, समीकरण 1 से देखो। अच्छा ए डी का स्थान पर हम लिखते हैं बी डी, समझिए बात को, लिख सकते हैं कि ना, एकदम लिख सकते हैं। अब बाटा में क्या है बी डी, इसको छोड़ दो ऐसे ही, यहाँ तक ठीक है ना। अब बताइए ये कट गया, क्या आया 1 1 आया ना। अच्छा 1 बटा 1 बराबर ए बटा, गुना करो तिरछा, क्या आएगा ए ई, अरे ऐसे गुना करना, ए ई हो नहीं हो जाएगा, एक से ई का होगा, दोनों क्या आ गया, दोनों आ गया ना बराबर, मतलब ए ई बराबर हो गया इसी के, इसका मतलब क्या हुआ ई जो है क्या है, इसलिए ई ए सी का मध्य बिंदु है। ये क्या हो गया, सिंपल है, इसको हम खाली एक कर देंगे ना तो बस बना दिए ना, कहा खाली इसको एक करना है तभी ना, गुना कर देंगे बराबर हो जाएगा। चलिए ठीक है, मिटा के आगे बताते हैं। अच्छा आप लोग प्रमेय 6.1 पढ़ी हैं क्या, आप उसमें क्या है, अरे प्रमेय 6.1 पढ़ा दिए आप लोग को, एग्जाम्पल 6.2 भी आप लोग बता दिए हैं, कैसे उसको उल्टा कर दीजिए, 6.2 हो गया प्रमेय। तो ध्यान रखिए लिखा है कि प्रमेय 6.1 का प्रयोग कीजिए, इसका मतलब थेल्स प्रमेय वाला करना है आपको, कि जब दो भुजाएं समानांतर होती है तो उसकी संगत भुजा एक ही अनुपात में होता है, यही है पहला, यही सिद्ध करके बताए थे हम लोग, बताया था ना। थेल्स प्रमेय ही क्या है 6.1 है, और थेल्स प्रमेय के विलोम से वो क्या है 6.2 है, सेव हो गए, सेव हो गए, हम समझ गए बाबू, का लिखल बा यार, गईल हम कहा ना देनी गईल, उठा रहे सुहेल, उठा के स्पीकर पे कर रहा है, देखिए डिस्टर्ब होता है भाई, इसलिए हम फ्लाइट मोड में डाल देते हैं, दिक्कत ना हो, समझा ना। हमने क्या सीखा कि प्रमेय 6.1 प्रमेय 6.2, प्रमेय 6.1 किसको कहते हैं, थेल्स प्रमेय को, और थेल्स प्रमेय के विलोम को क्या कहते हैं 6.2, 6.2 हम लोग को सिद्ध करना है क्या ना, प्रमेय 6.1 सिद्ध करवा के दिखा दिए हैं, 5 नंबर के एग्जाम में पूछता है, और हम लिखित नहीं दे रहे हैं, कोई पूछेगा लेकिन पूछता है, संभावनाएं हैं,
संभावना वाला क्वेश्चन के रिवाइजन करके एकदम रेडी रह जाला पहले ही से, बस में होता है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, कह रहे बाबू ढांड ढूंढ करना देखा भारी, कह रहा है प्रमेय 6.2 का प्रयोग करते हुए सिद्ध कीजिए कि 6.2 मतलब क्या होता है, समझ रही ना? थेल प्रमेय के विलोम से, यानी अगर उसका अनुपात एक ही अनुपात में हो जाएगा तो हम लिख सकते हैं कि ई वाला और ई वाला क्या है, समांतर है। जब यहीं पे ऑलरेडी लिख दिया बाबू, ऑलरेडी लिख दिया कि 6.2 से, इसका मतलब है हम ऐसे जान गए कि कह रहे हैं समांतर पूछ रहे हैं लाने के लिए। हम कब प्रयोग करते हैं थेल्स प्रमेय का विलोम का प्रयोग कब करते हैं, जब हमको सिद्ध करके समांतर वाला लाना होता है, डी समानांतर बीसी प्रूव्ड है, तब 6.2 का प्रयोग करते हैं। आई बात समझ में ना? देखिए लिखा है, सिद्ध कीजिए कि एक त्रिभुज किन्हीं दो भुजा, एक त्रिभुज के किन्हीं दो भुजा के मध्य बिंदुओं को, देखिए एक भुजा ए बी और एक भुजा ए सी, एक भुजा ए बी और एक भुजा ए सी के मध्य बिंदु कौन कौन है, डी और ई। जब डी और ई मध्य बिंदु है तो हम कह सकते हैं कि ए डी बराबर बी डी, ए ई बराबर ई सी, हो सकता है ना, क्योंकि दोनों क्या है, मध्य बिंदु है। आगे बढ़ते हैं, लिखा है मिलाने वाली रेखा, मध्य बिंदु को मिलाने वाली रेखा तीसरी भुजा के समांतर होती है। हम समझ गए क्वेश्चन क्या पूछा है, समझ रहे बात को ना? कहने का मतलब ये है कि पहले से क्या था, पहले से क्या था, एक त्रिभुज था, क्या था, त्रिभुज था, ठीक है। त्रिभुज का कार्य है कि दो भुजाओं का मध्य बिंदु, देखिए ये मध्य बिंदु हो गया और ये मध्य बिंदु हो गया, दोनों मध्य बिंदु को मिलाते हैं, क्या करते हैं, मिलाते हैं, मिला दिए, तो क्या ये तीसरी भुजा के समांतर है, यही पूछ रहा है, पूछ रहा है सिद्ध करने के लिए। हो गया ना? देखिए क्या पूछ रहा है, डी समानांतर बीसी, हंसा देती है लड़की है। देखो दिया क्या है, गिवन दैट, बोलिए इंग्लिश में दें, क्या हुआ, चला देखिए डी क्या है, दिया क्या है बोले तो कहिएगा त्रिभुज ए बी सी, एक त्रिभुज है, ए बी सी एक त्रिभुज है, जिसमें क्या दिया है, जिसमें डी कोमा ई ए सी तथा ए बी तथा ए सी का जाओ जा, देखिए ए बी सी एक त्रिभुज है जिसमें गाधा एकदम है, ए बी सी एक त्रिभुज है जिसमें डी और ई क्या है, ए बी और उसका नाम क्या है, गुलाम मुस्तफा नाम है उसका। अच्छा बाबू, जब डी और ई मध्य बिंदु है तो हम क्या लिख सकते हैं, ए डी बराबर बी डी, लिख देना ए डी बराबर, तू तो सूर्याल बढ़ू, और उधर से क्या लिखा जाए, समीकरण 2। अब सीधे क्या करना है बता दीजिए, यहीं पे लिख देते हैं, क्या सिद्ध करना है, डी समानांतर बी सी, ओके। चलिए उत्पत्ति लिखते हैं, चाहे प्रमाण, क्या लिखा जाए, त्रिभुज ए बी सी में, त्रिभुज ए बी सी में, अच्छा हमको सिद्ध करना है डी समानांतर बी सी लाना है, ठीक है। तो देख बाबू, अगर डी समानांतर अगर बी सी मान के चलिए होता, अगर डी समानांतर अगर बी सी होता तो इसका मतलब क्या है, हम क्या कह सकते हैं, देखिए डी समानांतर बी सी कब होता है, जब ए डी बटा बी डी बराबर ए ई बटा ई सी होता है। जब डी समानांतर बी सी कब होता है, जब ए डी बटा बी डी बराबर ए ई बटा ई सी, मतलब एक ही अनुपात में हो, चाहे समानुपाती हो, है ना। इसका मतलब अगर हम कह सकते हैं कि डी समानांतर क्या बी सी है, हमको सिद्ध करना है, कब कह सकते हैं, जब दोनों का मान एक ही अनुपात में हो जाए। तो चलिए चेक करते हैं हम लोग, अच्छा ए डी बटा बी डी हम लिख सकते हैं क्या, देखो तो लिख सकते हैं, ए डी का, ए डी किसका बराबर है, किसके बराबर है, अरे सॉरी सॉरी ए डी बटा बी डी ना यार,
का तू लोग लिखवा रहा है मेरे भाई? एडी बटा बीडी ना, तब एडी का किसका बराबर है? बीडी के बराबर है, तो एडी का हम बीडी लिख सकते हैं। देखो एडी का हम क्या लिखा है? बीडी, अब बीडी का है बीडी। कौची ले, पहला क्वेश्चन लिखिए, इससे पहले वाला में नहीं लिखे हैं का? लिख लीजिएगा। देखो ई का हो गया, कट गया, इसका मतलब इसका मान कितना आ गया? एक। ए डी बटा बी डी का मान कितना आया? एक। चलिए अब बगल वाला चेक करते हैं, कौन वाला? ए ई बटा ई सी, ए ई बटा ई सी। बताओ ए ई की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं? ई सी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत है? बटा ई सी कटेगा तो क्या आ जाएगा? माने ए ई बटा ई सी का मान कितना आ गया? कौची से रखे हैं? समीकरण 2 से। बाबू रे ध्यान दीजिए आप लोग, हमने क्या लिखा? हमने बाबू लिखा कि देखिए अगर आप ऐसे नहीं भी करते हैं ना, मेरी बातों को थोड़ा ध्यान में सुनिए। नहीं सुनिएगा? देखिए हम इसको डबल बताएंगे मेथड से, ठीक ना? आप लोग समझिए, थोड़ा सा कोशिश कीजिए समझने के लिए। देखो मेरे भाई, कहने का मेरा मकसद ये है कि जो ए डी बटा बी डी लिखे हैं इसका मान कितना है? 1। ए ई बटा ई सी का मान कितना आया है? 1। तो एल आर एच एस क्या है? आर एच एस क्या है? 1 है, यानी बराबर है। तो एल एच भी तो बराबर होगा, यानी ए डी बटा बी डी बराबर क्या हो जाएगा? ए ई बटा ई सी हो जाएगा ना। और उसके बाद क्या लिखेंगे? थेल्स प्रमेय के विलोम से लिख देंगे, समानांतर होता है। लेकिन कहीं कहीं बुक में देखिए, ये तो हो गया आपका, देखिए हमारे नियम से भाई आप लोग बना सकते हैं इसे भी। देखिए कौन है? ए डी बटा बी डी बराबर हो किसका? ए ई बटा ई सी का। ये क्या हो गया आप लोग का? यहाँ तक आया ना? तो जब ये समानुपात एक ही अनुपात में हो गया तो हम लिख सकते हैं थेल्स प्रमेय के, थेल्स प्रमेय के विलोम से क्या हो जाएगा? डी समानांतर बी सी, हो गया ना? सिद्ध है। अच्छा छोड़ो, मारो गोली। अच्छा ये सोचिए आप लोग, हमने ए डी बटा बी डी क्यों लिखा? हम इसको मान के चला कि ये क्या समानांतर है, तब हमने लिखा। अगर आप लोग को ऐसे नहीं बनाना तो आप आपके पास एक और तरीका है, सुनिए क्या हम यही बनाते हैं। आप इसको याद कर लीजिएगा, थोड़ा ध्यान दे लीजिएगा कैसे बनाया है। देखो बाबू, हमने कहा बाबू हमने कहा कि डी जो है ना मध्य बिंदु है किसका? है ए बी के है। डी क्या है? मध्य बिंदु है किसका? ए बी का। जब ए डी मध्य बिंदु है ए बी का तो हम क्या लिख सकते हैं? तो कहिए ए डी बराबर, अरे लिख सकते हैं। चलो अच्छा, बी डी अगर यहाँ पे आएगा, बी डी अगर यहाँ पे आएगा, समझिए बात को हम क्या कह रहे हैं। बी डी अगर नीचे आएगा तो यहाँ पे क्या बचेगा? 1 बचेगा। बचेगा का? बी डी एकम बी डी, फिर से बी डी आ जाएगा। भाई मेरे हमने क्या किया? बी डी कहाँ किया? इसके नीचे कर दिया। यहाँ से बी डी कहाँ लगा? गुना में तो कहाँ गया? भागा में आ गया। तो यहाँ पे क्या बचा? 1। क्या बचा? 1। अरे 1 तो हो सकता है ना, कि 1 तो किसी भी गुना का अंक रहता है, किसी में भी रहता है 1। तो यहाँ पे क्या बचा? 1 बचा। चलिए सेकेंड, हम ये भी कह सकते हैं चूंकि ई जो है ना, ई ए सी का क्या है बाबू? ठीक है, ठीक है। देखिए ई जो क्या है, ई ए सी का क्या है? अरे भाई सब ओकरो से आसान है, ई ओकरो से आसान है। जो बताया ना इससे भी आसान है, समझिएगा तो बहुत आसान है। हम उसको कम कर देंगे, अभी कम करेंगे, देखो ना क्या क्या करेंगे अभी। जब ई ए सी का मध्य बिंदु हम क्या लिख सकते हैं बाबू? ए ई बराबर ए सी। ये गुना में तो कहाँ आएगा? तो उधर क्या बचा? 1 बचा। कुछ ना तो क्या बचेगा? 1 बचेगा। आप गुना कर लीजिए, फिर से यही आ जाएगा। इसको मान लीजिए समीकरण 2। समीकरण इसको क्या मान लीजिए? 1। समीकरण 1 तथा समीकरण 2 से लिख दें।
है ना। तो यानी एल एच एस आर एच एस बराबर, तो एल एच एस भी क्या हो जाएगा, यहाँ पे लिख दें। देखो इसके नीचे लिख रहे हैं ना, क्या लिखे, ए डी बटा बराबर होगा ए बटा इसी के, ए बटा इसी के। अच्छा, तब हम क्या लिख सकते हैं, थेल्स प्रमेय के विलोम से डी समानांतर बी सी। अब देखिए हमको यहाँ पे उतना जरूरी नहीं लिखना है, सब उतना जरूरी है नहीं है, ठीक है। ये लिखिए, हमने दिया लिख दिया। हमने यहाँ पर क्या लिखा है, सिद्ध करना है डी समानांतर बी सी, और यहाँ पर क्या लिखा, त्रिभुज ए बी सी में हमने क्या लिखा है कि डी जो है ना, ए बी का क्या है, मध्य बिंदु है। ओके, डी ए बी का क्या है, मध्य बिंदु है। तो हम कह सकते हैं कि ए डी बराबर बी डी आएगा नीचे, उधर क्या बचेगा 1। उसी प्रकार ई जो है ए सी का क्या है, मध्य बिंदु है। तो हम क्या लिख सकते हैं, ए ई बराबर ई सी। गुना में तो कहाँ गया, समीकरण 1 और 2 को कर दीजिए तुलना, तुलना करने पे क्या हो जाएगा, ई वाला क्या हो जाएगा, बराबर, ई वाला क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा, लिख दिए बराबर। इसके बाद हम क्या कह सकते हैं, थेल्स प्रमेय के यानी डी समानांतर का आ गया बी सी, सिद्ध हो गया। सिंपल सा क्वेश्चन है भाई, भारी है क्वेश्चन, तो इसको उतार लीजिए बढ़िया से। कोई बता नहीं आ रहा था, फिर उसका मतलब है क्या, नहीं ना रहा वो तो रहे या फिर ना रहे, उससे कोई मैटर नहीं करता, ठीक है ना। देखो बाबू 9 नंबर आप लोग कल 8 तक बता दिए थे क्वेश्चन, 6.2 का 8 तक बता दिए थे। आज 9 नंबर क्वेश्चन हम लोग पढ़ रहे हैं, ध्यान से सुनिएगा आप लोग, ठीक है। आप अपना बुक निकाल लीजिए, लिखा है कि ए बी सी डी एक समलंब है। ए बी सी डी क्या है, समलंब चतुर्भुज बनाने आता है आप लोग को। ये देखिए तो क्या है, देखिए बताते रहिएगा, ठीक है, ठीक है ना। ये क्या है, समलंब चतुर्भुज, इसका नाम क्या है, ए बी, और ये सी हो गया, ये हो गया डी, नाम दे दिया ए बी सी डी। फिर कह रहा है जिसमें ए बी समानांतर क्या है, डी सी है। ए बी जो है ना, ये किसके समानांतर है, डी सी के समानांतर। आगे बढ़ते हैं, लिखा है तथा इसके विकर्ण परस्पर बिंदु ओ पर काटती है, प्रतिच्छेद करती है। इसके जो विकर्ण है किस पे काटती है, ओ पे। देखिए यही ना विकर्ण होता है, डायगोनल। ये क्या है आपका, क्या है, विकर्ण है। ये किस पे काट रहा है, ओ पे। यहाँ पे देते हैं ओ, कोई दिक्कत नहीं। बिंदु ओ पे दोनों विकर्ण क्या करे, एक दूसरे को प्रतिच्छेदित करती है। आगे लिखा है कि सिद्ध कीजिए कि एओ बटा बी ओ बराबर है सी ओ बटा डी ओ के। सिद्ध करना क्या, एओ बटा बी ओ माने एओ बटा बी ओ बराबर सी ओ बटा डी ओ, सी ओ बटा में डी ओ लाना है ना। चलिए पहले गिवन हम लोग लिख लेते हैं ना, क्या क्या दिया है, आप बताइए खुद से ही कि क्या क्या दिया है। दिया है कि ए बी सी डी एक समलंब चतुर्भुज है। क्या दिया है, ए बी सी डी एक, ए बी सी डी एक समलंब चतुर्भुज, ऐसे लिख दें चतुर्भुज है, ठीक है ना। आप लोग लिख दीजिएगा हिंदी में, ए बी सी डी एक समलंब चतुर्भुज है जिसमें, जिसमें क्या है, ए बी समानांतर डी सी या फिर सी डी दिया है, दिया ना है, लिख देते हैं। बताइए सीधे क्या करना है, सीध करना है ए ओ बटा बी ओ सी ओ बटा डी ओ, यही ना सिद्ध करना है। अच्छा अब सोचिए ध्यान से, हम लोग जो, अच्छा बाबू हम ए ओ बटा बी ओ कब लेते हैं, सब संगत भुजा के अनुपात जो लेते हैं कब लेते हैं, जब कोई भुजा समानांतर होती है और जब एक त्रिभुज होता है तब। त्रिभुज रहेगा तब तो आप ए ओ बटा बी ओ चाहे सी ओ बटा डी ओ जो भी लीजिएगा। तो आपके पास कहिएगा कि मेरे पास ये भी त्रिभुज है, ए डी बी, ये भी त्रिभुज है, एक 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 ये भी त्रिभुज है। त्रिभुज तो बहुत सारा है, लेकिन उस त्रिभुज में हम लोग कब लेंगे ए डी बटा बी डी, चाहे कब लेते हैं, जब कोई भुजा समानांतर होती है, जैसे इस तरह होती है ना बाबू, इस तरह से एक समानांतर होगी तभी तो आप कुछ लीजिएगा। इसका नाम होगा तो लीजिएगा ए डी बटा बी डी, जो भी नाम हो, माने एक भुजा समानांतर होनी चाहिए। तो मान के चलिए अगर हम इस त्रिभुज को लेते हैं, मान लो ये त्रिभुज को लेते हैं, ठीक है, इस त्रिभुज को हमने लिया,
ए बी डी को लिया, इसमें कोई भुजा कोई समानांतर है दिखाओ तो कहाँ है? ये त्रिभुज देखो ए बी डी, ये त्रिभुज लोगो तो बाबू ध्यान से, तो एकरा में कहीं ना कहीं हमने के होके चाहिए ना समानांतर भुजा, हेकर बीसी आधार के समानांतर कहीं नहीं ना है। तो ये त्रिभुज लीजिए ए डी सी, इसमें कहीं आपको दिखाई दे रहा है इसके समानांतर यहाँ पे? नहीं दिखाई दे रहा है। इस त्रिभुज में भी नहीं है, इस त्रिभुज में ए सी डी चाहे कहिए ए डी सी में कहिए नहीं है। तो हम जानते हो क्या करेंगे बाबू, यहाँ से क्या करेंगे मेरे भाई, यहाँ से ओ को यहाँ ले देते हैं, कोई दिक्कत है क्या? हम कहीं लिख सकते हैं, हमारी मर्जी। यहाँ से एक लाइन ड्रॉ कर देते हैं, रचना कर देते हैं। तो लाइन ड्रॉ करेंगे यहाँ से, ठीक है। इसका नाम क्या देते हैं? दे दे एम का, एम देते हैं। क्या फर्क पड़ता है, आप कुछ भी दीजिए, एक्स वाई जेड एनीथिंग। देखो तो ओ एम जो है ना, आप लोग ध्यान से देखिए, तो ओ एम जो है वो हमने कहा कि ओ एम जो है ना सी डी के समानांतर है। ओ एम किसके समानांतर खींचा हमने? सी डी के समानांतर है। देखिए चलिए हम पहले रचना पहले लिख लेते हैं। रचना में हमने क्या किया, रचना में क्या किया? तो कहिएगा ओ से एम, तो ओ से गुजरती हुई रेखा लिख देते हैं ना, ओ से गुजरती हुई एक रेखा एम तक खींचा। ठीक ना, यहाँ तक ठीक है कि हमने ओ से एम तक रेखा खींचा है। आप कुछ भी लिख दीजिए अपना से, सब ठीक है। वो तो ना लैंग्वेज कोई लड़का लिख रहा है, समझने आना चाहिए बस। देखिए अब ध्यान से सुनिए, त्रिभुज हमने क्या खींचा कि ओ एम समानांतर सी डी होगा। मान के चलिए हमने खींचा का ओम से लेके एम तक खींचा, एक लाइन ड्रॉ किया। और लाइन ड्रॉ इस सोच के किया ना कि जो ओ एम होगा वो सी डी क्या होगा, समानांतर होगा। हमने रचना में यही लिखा कि ओ से गुजरती हुई एक रेखा एम तक खींचा, जो क्या होगा, जो क्या है, जो ओ एम समानांतर क्या है, सी डी है। हमने लिखा, कोई बात नहीं भाई। जब हम ये बताइए, हमने तो ओ एम को ए बी के समानांतर थोड़ा नहीं खींचा है। आप यहाँ पे खींच सकते थे ओ एम समानांतर ए बी, आपकी मर्जी, आप सी डी लिखिए या फिर ए बी लिखिए, कुछ भी लिखिए, डजेंट मैटर। लेकिन आप जब ओ एम समानांतर सी डी लिखे हैं तो सिर्फ और सिर्फ इसके लिए आप लिखे हैं, है ना। जब इसके लिए लिखे तो हम त्रिभुज ए सी डी के तो हम काम फरिया देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि एम बटा एम डी चाहे डी एम बटा एम ए सी ओ बटा ओ ए करके बना देंगे। लेकिन अब बताइए ये जो त्रिभुज हम लोग ले रहे हैं तो इसमें भी तो कोई ना कोई समानांतर होनी चाहिए ना इस भुजा के, तो इस भुजा के यही समानांतर होगा। कैसे होगा? क्योंकि हमने क्या सोच के खींचा इस लाइन को कि ओ एम जो समानांतर है सी डी के समांतर है। ओ एम किसके समांतर है? सी डी के समांतर है। तो आप बताइए सी डी किसका समानांतर है? ए बी के समानांतर है। जब ओ एम समानांतर हमने खींचा सी डी के, तो सी डी समानांतर है ए बी के। तो हम ये भी कह सकते हैं जब ये समानांतर है तो हम इसका कहें चाहे इसका कहें, बताइए बराबर। समझ रहे हैं ना, ओ एम समानांतर है सी डी के, तो हम ये भी कह सकते हैं ओ एम समानांतर ए बी के है। क्यों है? क्योंकि सी डी समानांतर किसका है? ए बी का है। बात समझने का कर रहे हैं। जब हमने कहा कि ओ एम समानांतर है सी डी का, हमने ये बात नहीं कहा कि ओ एम समानांतर ए बी का है, लेकिन यहाँ पे कहने के लिए ये मजबूर कर दे रहा है। क्यों कर दे रहा है? क्योंकि सी डी खुद समानांतर किसका है? ए बी का है। तो जब हम ओ एम समानांतर सी डी कह देंगे तो हम ये भी कह देंगे कि ओ एम समानांतर ए बी है। क्यों कहेंगे? क्योंकि सी डी समानांतर है किसका? ए बी का है। देखो ये दोनों समानांतर है। अगर हम इसका इसका कहते ना तो ये भी होता समानांतर, तीनों के तीनों क्या हो जाएगा? समानांतर हो जाएगा। ये भुजा ये भुजा ये भुजा, तीनों के तीनों क्या होगा? समानांतर होगा। समझ रहे का है। अगर हई समानांतर ना रहित, बात समझो, हई समानांतर नहीं रहता, अगर हम खाली अल्टीमेट ये कहते कि ओ एम जो है ना समानांतर है सी डी का, तो हमको कोनो अधिकार नहीं था कि हम ओ एम समानांतर ए बी कहें। कोई अधिकार नहीं था। क्यों? अभी क्यों कह रहे हैं? क्योंकि दोनों की क्या है? समानांतर है। हम कहते हैं कि इसका वैल्यू 5 है, इसका वैल्यू 5 है, ठीक है। हम कहते हैं कि जो ओ एम है ना सी डी के बराबर है। ओ एम जो है किसका बराबर है? सी डी का। हम बस यही कह रहे हैं कि ओ एम जो है सी डी के बराबर है। तो हम कहने पर मजबूर हो जा रहे हैं कि ये भी बराबर हो, क्योंकि इसका भी वैल्यू कितना है? 5 है। क्योंकि ये दोनों क्या है? बराबर है। तो जो बात इसमें होगा तो वही बात इसके लिए भी होगा, मान्य है। इसी बात को कुल समझना है। खैर सोचिए ना, ओ एम समानता सी डी है ना, ठीक है। चलो अब हम लोग उत्पत्ति लिख देते हैं चाहे परमान। पहले त्रिभुज कौन ले हम लोग? ए सी डी। ए सी डी में त्रिभुज
ए सी डी में। इसमें कौन भुजा समानांतर है? तो कहिएगा ओ एम समानांतर है किसका? सी डी का। ओ एम समानांतर किसका है? सी डी का। तो आप बनाते हैं थेल्स प्रमेय से, बनाइए, लिखिए थेल्स प्रमेय से। हम ऐसे भी लिख सकते हैं डी एम बटा एम ए बराबर सी ओ बटा ओ ए, लिख सकते हैं। आप कहिएगा ऐसे लीजिए ना, एम बटा एम डी ए ओ बटा ओ सी, आप ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। फिर हमको आगे चल पलटना ही पड़ेगा, पलटना पड़ेगा। ये तो नहीं किया हम ये थोड़े नहीं किए हैं कि डी एम बटा जब एम ए ले करके इसको सीधा ले लिए हैं ए ओ बटा ओ सी, ऐसे लिए हैं। हम दोनों के एक ही साइड से लिए हैं। मैंने कहने का देखिए मतलब हम क्या कर रहे हैं। मान लो ए बी सी डी है, हम कहें कि हम ए डी बटा बी डी नहीं लेंगे, हम क्या लेंगे? बी डी बटा ए डी। तो लिखिए ना भाई, बी डी बटा ए डी बराबर सी बटा ए ई। अब इसको ले लेंगे ना, ऐसे ले लेंगे इसको ना, ए ई बटा सी ई, ए ई बटा सी ई, तो क्या हो गया? गलत हो गया। आप दोनों के एक ही साइड से लीजिए ना, कहीं से लीजिए, आप दोनों के साइड से लीजिए। मेरा मतलब यही है कि आप नीचे से लीजिए तो दोनों नीचे से लीजिए, है ना। तो अब देखिए बाबू आगे बढ़ते हैं। तो हम क्या लिखिए? डी एम बटा एम ए चाहे कहिए एम कहिए, कोई फर्क नहीं पड़ता। अब जैसे कर लिए सी ओ बटा में ओ ए, हो गया थेल्स पर में। इसको समीकरण 1 दे देते हैं, समीकरण 1। अब देखिए त्रिभुज किसमें चलेंगे बताओ तो? आप त्रिभुज चलेंगे त्रिभुज ए बी डी में, त्रिभुज ए बी डी में, चूंकि त्रिभुज ए बी डी में इसमें क्या दिया है बताइए? ओ एम समानांतर किसका है? ए बी क्या है? कहेंगे एकदम कहना है आपको, क्योंकि वो वाला ये वाला समानांतर है, तो कहना है आपको ओ एम समानांतर ए बी। जब ओ एम समानांतर ए बी है तो इसको कैसे बनाइएगा? डी एम बटा एम ए डी ओ बटा ओ बी, कहेंगे ना। चलिए लिखिए तो सेल्स फॉर्मेशन ना। सेल्स पर में कौन लगा रहे हैं? 6.1 के 6.2? 6.1 लगा रहे हैं, यानी डी एम बटा क्या हो जाएगा? एम ए बराबर क्या हो गया? डी ओ बटा में ओ बी। इस समीकरण देखिए तो 1 2 में कुछ इक्वल है, ई वाला एल एच एस, तो हम लिख देंगे ना समीकरण 1 समीकरण 2 से। बिना लाइन खींचले रचना के लिए नहीं बनेगा ये, इस बात को ध्यान दीजिए। आप समांतर रखिएगा इसका, बात यहाँ पे ये है। तो समीकरण 1 तथा समीकरण 2 से सी ओ बटा ओ ए, यहाँ तक ठीक है। हमको क्या लाना है देखिए ध्यान से तो, ए ओ बटा बी ओ। देखिए यहाँ से क्या करना है आप लोग को, बात समझ रहे हैं? सी ओ बटा डी ओ है ना, ठीक है। देखो सी ओ बटा डी ओ ए बटा क्या हो गया? अब पूछिए कैसे है ना, कैसे ये तो ई वाला कहाँ कर दिए, यहाँ पर रख दिए, ये वाला कहाँ रख दिए, यहाँ रख दिए। ऐसे करना है आपको, हर क्वेश्चन में करना है आगे। देखो हमने क्यों कि देखा कि ए ओ बटा क्या है? बी ओ है, तो हो जाएगा ना। अब ओ ए बटा बी ओ चाहे ओ बटा बी, इसको सीधा कर लीजिए आप। इसको मैं तब सीधा कर सकते हैं, इसको अब इसको सीधा कर सकते हैं ए ओ बटा बी ओ। इसमें क्या दिया? ए ओ बटा बी ओ दिया ना, तो आप इसको कुछ भी लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। आप सीधा हो गया ना। देखो प्रूव कर दिए हम। यहाँ आपको समझना है ये किस आया है। ओ ए कहाँ रख दिए? यहाँ पर रख दिए। और डी ओ कहाँ रख दिए? यहाँ रख दिए, बदल दिए। यानी कहने का देखिए मेरा मतलब क्या है, सुनो। मेरा कहने का मेरा मतलब यहाँ पर 8/x है, यहाँ पे 6/2 है, ठीक है। इसको बाद सॉल्यूशन करने पर कितना आंसर आएगा? इसको अगर सॉल्यूशन करें तो कितना आएगा बताओ तो? 6x, इधर कितना होगा? 16। 16 बटा पता है कितना होगा? 6 हो जाएगा। एक्स का जब यहाँ से मान नहीं तो कितना होगा? 16/6। इसको कटाइएगा तो 8/3 होगा, होगा ना? 8/3 होगा। अरे बाबू बनाना ये सब आप लोग समीकरण है,
ऐसे गुना करके बनाया था तीर तिरछी। 6 1 से 8 दूनी 16 गुना में तो 6 कहाँ जाएगा, भागम जाएगा ना, तो 8/16 16/8 6 हो जाएगा। कटाइएगा तो 8/3 होगा। अब सुनिए, हम कह देंगे कि बाबू थोड़ा सा इसमें बदलाव करना है हमको। क्या बदलाव करना है कि हम 6 को यहाँ रख देंगे, x को वहाँ रख देंगे, तो आंसर देखो तो क्या प्रभाव पड़ रहा है आंसर पे। यहाँ पे 6 कर दिए और यहाँ पे क्या कर दिए x। देखो क्या बदले हैं, x यहाँ पे 6 यहाँ पे कर दिए। अब देखो तो इसका कितना आंसर आएगा, 8 दूनी 16 बटा कितना हो गया बराबर। आंसर में कुछ प्रभाव पड़ेगा, आंसर में कुछ भी प्रभाव नहीं पड़ेगा। यानी जैसे आप लोग कहते हैं ना कि 2+4 गुरुजी लिखिए चाहे 4+2 लिखिए, बतिए जो सेम सेम होगा ना। तो उसी प्रकार हम जब ये सोचिए कि हम डी ओ के यहाँ रख देंगे और ओ ए को वहाँ रख देंगे, कोई फर्क पड़ने वाली है, हम कर सकते हैं क्योंकि हमको आंसर लाना है एग्जैक्टली। तो हमने यहाँ पे एक्सचेंज कर दिया, तो एक्सचेंज करने के बाद आपका यहाँ क्या आ गया, आंसर आ गया। इसके बाद इसको क्यों लिखे हैं पता है ना, यहाँ पे तुम प्रूफ लिख सकते थे, कोई दिक्कत नहीं था, यहाँ पे प्रूफ हो सकता है, लेकिन यहाँ पर ए ओ दिया ही साइड, उसको दिया सी ओ, तो हम इधर तो कर दिए, कोई फर्क पड़ती इससे, कोई नहीं फर्क। यहाँ से आप लोग का आंसर हो जाता है। ये सिखाने के लिए बताएं कि ई वाला चेंज हो सकता है, आप यहाँ कर सकते हैं, चाहे ई वाला भी कर सकते हैं, है ना। 8 2 8 ही आ जाएगा, 2 ही चल जाएगा, आंसर में कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, गुना में कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। समझ में ना आपको, बनाना ऐसा ही, इसको उतारिए तो आगे बताएंगे। मिताल बाबरे 9 नंबर के जैसा ही आप लोग को 10 क्वेश्चन है। बात ना 9 नंबर के जैसा ही 10वां भी क्वेश्चन वही है। दिया है कि एक चतुर्भुज ABCD, एक चतुर्भुज ABCD के विकर्ण परस्पर बिंदु O पर इस प्रकार प्रतिच्छेद करते हैं। देखिए ध्यान से, ABCD क्या है, एक चतुर्भुज है जिसमें दोनों विकर्ण एक दूसरे को O पर क्या करती है, प्रतिच्छेद करती है ना। फर्स्ट वाला फिगर होगा। अच्छा, फिर लिखा है करते हैं कि AO बटा BO बराबर CO बटा DO है, यानी कि दिया है AO बटा BO बराबर CO बटा DO, ये दिया है। सिद्ध क्या करना है कि ABCD एक समलंब चतुर्भुज है, ये नहीं करना है, सिद्ध बताओ दिया हमें क्या लिखे हम लोग, लिख दें कि ABCD एक क्या है। अब कौन चतुर्भुज है सिद्ध करके लाना है, जिसमें क्या दिया है, जिसमें AO बटा BO बराबर CO बटा में DO, ये दिया है ना। सीधे क्या करना है बताइए, ABCD एक समलंब चतुर्भुज है। अच्छा, या फिर ये भी हम ला सकते हैं, देखो तो AB समानांतर CD, है ना, अर्थात लिख देते हैं। जानते हो क्यों, क्योंकि जब AB समांतर CD हो जाएगा ना, तो हम क्या लिख सकते हैं कि ABCD एक समलंब चतुर्भुज है, क्योंकि समलंब चतुर्भुज में जो ये भुजा होती है ना आमने सामने की, समानांतर होती है। तो जब AB के समानांतर हो जाएगा CD, तो हम लिख सकते हैं कि ABCD एक समलंब चतुर्भुज है ना। इस बात को ध्यान दीजिएगा। रचना में क्या करना है बोलिए, बिना रचना के लिए नहीं बनेगा, हम बताए हैं सेम टू सेम। O से एक लाइन खींच दीजिए, ड्रॉ कर दीजिए, M खींच दें यहाँ पर भी, तो हमने O से क्या खींचा, M तक एक रेखाखंड खींचा, एक रेखाखंड खींचा जो जो क्या है, OM समानांतर CD है ना। यहाँ पे लिखे ना कि OM समानांतर CD है। अब लिखेंगे प्रमाण बनाएंगे, हमको बताइए अब ध्यान से, ठीक ना बाबू रे। हम क्या लिखे हैं, OM समानांतर CD, हमने क्या लिखा है O से M तक खींचा, क्या सोच के खींचा, ताकि OM समानांतर किसका हो जाए, CD के। दिमाग लगाइए, हम क्या कह रहे हैं, OM समानांतर किसका है, CD का। तो क्या हम कह सकते हैं कि OM समानांतर जब CD का होगा तो हम OM समानांतर AB कह सकते हैं, OM समानांतर AB कह सकते हैं, नहीं कह सकते हैं, गलत। आप लोग पता नहीं चलता है, इसमें क्वेश्चन में कहीं नहीं दिया है कि AB समानांतर CD है,
दिया है? नहीं दिया है। तो जब ये दोनों समानांतर नहीं है और जब हम कह रहे हैं कि OM समानांतर CD का है तो सिर्फ इसका ही है, किसी और का नहीं है। अरे कहता तब ना कि CD समानांतर AB है, तो हम कहते कि ना OM समानांतर AB भी होगा। पहले 9 में दिया था इसे, 9 नंबर क्वेश्चन में लिखा था कि AB समानांतर CD है, इसमें कहीं नहीं देखो दिया में लिखा है, कहीं लिखा है? नहीं लिखे हैं। हमको सिद्ध करके बल्कि लाना है AB समानांतर कौन चीज CD। अगर जब हम AB समानांतर CD ला देंगे तो हम क्या लिख सकते हैं कि ABCD एक समलंब चतुर्भुज है। इस चीज को समझिए, नहीं समझिएगा आप लोग ज़्यादा आप लोग को दिक्कत होगा, ठीक ना। हमने क्या लिखा कि एम तक एक रेखाखंड खींचा जो OM समानांतर क्या है, CD है ना, यही लिखे हमने, फालतू कुछ नहीं लिखे हैं। अच्छा, तो जब हमने कह दिया कि OM समानांतर है CD का, तो हम ये कतई नहीं कह सकते हैं कि OM समानांतर AB होगा, नहीं कह सकते हैं। क्यों नहीं? क्योंकि ये दोनों समानांतर नहीं है, ये हमको सिद्ध करके लाना है, तो सिर्फ उसी का होगा समानांतर। आप लोग इसी सब समझना, उसमें इसे नहीं बताए थे, हम बोले हैं कि दोनों होगा क्योंकि दोनों समानांतर था। चलिए बताओ किस त्रिभुज में चले हम लोग, आप बताइए, हम ये त्रिभुज लेके चलें ई वाला लें? त्रिभुज कौन ले बोलो, तू लोग जो कहे वही लेंगे त्रिभुज। क्या है, ADB नहीं ले सकते हैं? ADB नहीं ले सकते हैं ना, तो वही हम बात पूछे हैं, क्योंकि इसमें या समानांतर नहीं तो क्या करेंगे लेके। बात तू लोग समझिए, हम ABD क्यों लेंगे भाई, जबकि OM समानांतर AB है ये नहीं है। इतना भी तो सेंस होना चाहिए आप लोग को। ACD हम लेंगे, ठीक है, त्रिभुज ACD में इसी में क्या दिया है, तो कहिएगा OM समानांतर CD दिया है, दिया ना। तो आप क्या लिख सकते हैं, थेल्स प्रमेय से क्या लिखें, जिस तरह से उसमें किए हैं इसी तरह इसमें भी करेंगे, ठीक ना। बोलो क्या लिखें इसमें, DM बटा MA बराबर होगा, हाँ, CO बटा OA हो गया ना। इसको समीकरण 1 कर देगा है बाबू, सुनिएगा आप लोग, इसको समीकरण 1 कर दें। देखो तो एक सेकेंड, तुलना कीजिए। क्या हंस रहे हैं आप लोग, हंसना क्यों है बिना माने मतलब के? जैसे हंसता उसको पागल बोला जाता है, पागल बोला जाता है। तो आप पागल कैटेगरी में है कि शरीफ कैटेगरी में? देखिए आप लोग सुनिए, अब बताइए, इसको काटने के लिए हमको क्या लाना है, सुनिए क्या लाना है, AB समानांतर CD लाना है, या फिर ABCD एक समलंब चतुर्भुज लाना है ना। तो इसको काटाने के लिए तो इसको फर्स्ट मानना पड़ेगा, समीकरण फर्स्ट मानना पड़ेगा। तो अब बता सोच के देखिए, समीकरण 2 किसको लेंगे, समीकरण 2 किसको लेंगे भाई मेरे, कहने का मेरा मतलब ये समीकरण 2 बनेगा तब तो कोई ना कोई इसमें से कटेगा एक। तो समीकरण 2 बनाइए कहाँ, ये भुज इसी के समानांतर है ये है, तो आप त्रिभुज लीजिएगा कौन, कोई त्रिभुज नहीं ले सकते हैं आप लोग, कोई ले सकते हैं त्रिभुज, नहीं ले सकते हैं। आपका दोबारा का रचना कीजिए, इस साइड से कीजिएगा, ऐसे नहीं होगा। अब नहीं करना आपको रचना, यहाँ तक हुआ ना, इसको मान लीजिए समीकरण फर्स्ट, जो गिवन किया है ना, इसको क्या मान लीजिए, समीकरण फर्स्ट, इसको क्या मान लीजिए, समीकरण सेकंड मान लीजिए, हो गया ना। इसमें कोई कटने वाला है देखो तो, नहीं है, तो आप लिखेंगे चूंकि समीकरण फर्स्ट से क्या लिखेंगे, समीकरण, इसको उतार दो वहां पे, क्या लिखे हैं, AO बटा बराबर CO बटा DO। अच्छा, ऐसा करो ना बाबू, उसमें कुछ चेंज ऐसा करो ना ताकि कट जाए। क्या करें बताओ, ऐसा करोगे कट जाए। अगर हम AO के नीचे लाते हैं यहाँ पे तो कट जाएगा, CO बटा OA है, CO बटा OA हो गया कि ना, कट जाएगा ना। तो बदलो इसको बदलो, तो लिखो DO बटा BO बराबर CO बटा AO चाहे OA कुछ भी लिखिए, हो गया। कोई दिक्कत है? कहा कि यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, बदला बदली कर दिए, कर दे बदला बदली ना, DO चला गया उसके जगह पे या कि इसके जगह पे। अब इसको समीकरण कौन माने, 3, समीकरण 3। अब किससे तुलना करें, 1 से 3 से करें कि 1 से 2 से करें कि 2 से 3 से, किसको करें तुलना, किससे करें,
2 और 3 से ना, तब ना कटेगा। अभी ना कि फिर से 1 उठा लीजिएगा। समीकरण की कौन सा लें? समीकरण 2 और 3 से कौन कटेगा? तो ये आर एच एस कट गया तो क्या बचा? एल एच एस, यानी डीएम बटा बराबर होगा किसका? डीओ बटा बीओ। अब डीएम बटा कहाँ देखो तो लिखा है एम ए। देखो डीएम बटा क्या है? एम ए। अगो क्या है? डीओ बटा ओ बी। आप अगर ध्यान से देखिए ना भाई मेरे, ए डी बी में ये बटा ये बटा ये आया है ना। तो अभी हम आगे क्या लिख सकते हैं? थेल्स प्रमेय के विलोम से। थेल्स प्रमेय के जब विलोम से लिखें तो क्या लिख सकते हैं? हाँ, ओ एम समानांतर ए बी लिख सकते हैं ना, एकदम। कहा जो समझ गया वो समझ गया। ठीक है, नहीं आता क्या? थेल्स प्रमेय के विलोम से। चलिए, विलोम क्या कहता है? अगर समानुपाती हो जाता है तो उसकी भुजाएं क्या होती है? समानांतर, है ना। जब समानुपाती हो जाता है तो क्या उसकी भुजा क्या होती है? समानांतर। तो जब ये डीएम बटा एम ए आया, ओडी बटा ओबी हो गया, तो हम क्या लिख सकते हैं? तो ऐसे देखा देखो तो ओ एम समानांतर और त्रिभुज एबीडी में नहीं ये हो रहा है क्या मामा? थेल्स प्रमेय के विलोम से ओ एम समांतर क्या होगा? ए बी होगा। कौन त्रिभुज में? त्रिभुज एबीडी में होगा। माने इसके अकॉर्डिंग इसको लिखे हम, है ना। इसी के अकॉर्डिंग इसको लिखे। आप समझिएगा क्यों लिखे हैं, समझ रहे हैं ना आप लोग? अच्छा, जब हम ये कह दिए बाबू कि ओ एम समानांतर, देखो चूंकि ओ एम समानांतर पहले का दिया है सी डी, आप फिर का दिया ओ एम समानांतर ए बी दिया दिया ना। यानी कह सकते हैं जब ओ एम समानांतर सी डी है, यानी ओ एम जो है बराबर है सी डी के। सोचिए, ओ एम जब बराबर है सी डी के, और जब यहाँ कह दिए कि ओ एम बराबर है किसका? ए बी का भी बराबर है। इसका मतलब बराबर कब होगा? जैसे कहने का मतलब इसकी जो लेंथ है मान लीजिए 4 मीटर है, और इसका भी कितना है? 4 मीटर है। तो ये तो पहले ही से है बराबर, पहले ही से है। अभी हमने क्या कह दिया कि ओ एम के जो मान है ना वही मान किसका है? ए बी का भी मान है। अभी सिद्ध कर लाए ना, ओ एम समानांतर ए बी, यानी दोनों का मान क्या है? बराबर होगा। मान लीजिए बराबर, लेंथ बराबर होगा। तो जब ओ एम समानांतर ए बी है, हाँ ओ एम समानांतर सी डी है, तो हम ये नहीं कह सकते हैं कि ए बी समानांतर सी डी है। कह सकते हैं क्योंकि ये भी तो बराबर हो गया। अब जब ये बराबर इसका है और यही बराबर इसी का भी है, तो यानी कि ये दोनों क्या होगा? बराबर होगा। तभी तो ये दोनों के बराबर हो गया ओ एम। तो हम ये कह सकते हैं, मैंने समझाने के लिए 4 लिखे हैं इससे। तो हम क्या लिख सकते हैं? इसलिए मेरा कहना है कि ए बी जो होगा उस समानांतर होगा किसका? सी डी होगा ना, क्योंकि ओ एम दोनों के बराबर है, समानांतर है। तो अब लिख सकते हैं ऐसे बराबर रहते हैं, इसलिए क्या लिखें? ए बी सी डी एक जो समझ जाएगा बना देगा बढ़िया से। एकदम इजी सवाल है भाई, एक दो बार रिवीजन करिएगा, बनाने आ जाएगा।